कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, रोटियों की खुशबू। मुकेश एक ऑफिस में काम करता था और लंच टाइम में अपने 4-5 साथ में काम करने वाले कुलिक के साथ मिलकर लंच करता था। आज जैसे ही सब कैंटीन में गए तो देखा राहुल के हाथ में टिफिन था। सब एक साथ कहने लगे, राहुल तुम टिफिन कहाँ से ले आए? हम सब तो कैंटीन में ही खाना खाते हैं। हाँ, पर मैं अब से टिफिन लेकर आया करूँगा। माँ गाँव से आ गई है और वह अपना टिफिन खोलता है तो खाने की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। खाने की खुशबू से मुकेश को अपनी माँ याद आ जाती है। जब वह खाना बनाती है तब ऐसे ही खुशबू आती है। सबकी नज़र उसके टिफिन पर थी। तड़के की दाल, घी लगी चपाती और सूखे आलू, और एक बोतल में उसकी माँ ने लस्सी भी दे रखी थी। राहुल ने अपना टिफिन सबके साथ शेयर कर सब कहने लगे, कितने बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खा लूँ, पर माँ के हाथों के बने खाने का कहीं मुकाबला नहीं होता। लंच करने के बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। घर आने के बाद रात को जब मुकेश अपने बिस्तर पर लेटता है तो उसे आज अपनी माँ की बहुत याद आती है। उसकी माँ भी गांव में रहती है। पहले बहन भी साथ में रहती थी, उसकी शादी हो गई। अब माँ अकेली रहती है। उसने कभी नहीं कहा, माँ तुम यहाँ शहर में आ जाओ। वह अपने बचपन को याद करने लगा। पर वह जब छोटा था तो अपनी माँ की साड़ी के पल्लू को पकड़े घूमता उनके साथ साथ घूमता रहता था। जब उसको भूख लगती उसकी माँ गरम गरम रोटियों पर घी चीनी लगाकर खिलाती थी। मेरी माँ बहुत स्वाद खाना बनाती थी। धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा हुआ, बातों को समझने लगा, तो मैंने देखा दादी और पापा माँ को जब देखो धमकाते रहते थे। सवार एक भी काम ढंग से नहीं करना आता, ना कपड़े पहनने का तरीका है। जब मैं 15 साल का हुआ तो मैं भी अपने पापा की तरह अपनी माँ के साथ व्यवहार करने लगा। 12वीं पास करने के बाद मैं गांव से बाहर आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर में आ गया। फिर वहीं मेरी नौकरी लग गई। इस बीच पापा का एक्सीडेंट हो गया और वे चल बसी। उनके दुख में दादी भी चली गई। घर में रह गई माँ और बहन। 2 साल पहले बहन की शादी भी कर दी। उसके बाद मैं कभी माँ के पास नहीं गया। पर आज माँ के लिए मन बहुत बेचैन हो रहा था, जैसे भागकर माँ के पास चला जाऊं। इतने में मेरी बहन का फ़ोन आ गया तो मैंने कहा, दीदी आज मुझे कैसे याद करा? कितने महीने हो गए महेश, तुम तो कभी फ़ोन करते ही नहीं हो। मैंने तुम्हें खुशखबरी देने के लिए फ़ोन करा है, तुम मामा बनने वाले हो। सच में दीदी? हाँ मेरे भाई। फिर कहने लगी, आज तुम्हारी आवाज़ कुछ अलग लग रही है। मेरे मन में क्या चल रहा है मेरी बहन ने 1 मिनट में पकड़ लेती थी। तो मैंने कहा, नहीं दीदी ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या हुआ भाई, माँ की याद आ रही है? तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर भी मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों याद करूँगा उनको? क्यों नहीं करोगे भाई? माँ है वह हमारी, हमें जन्म दिया है, बहुत मेहनत से पाल पोस कर बड़ा करा है। तुम्हें पूरी सच्चाई का पता नहीं है। माँ एक पढ़ी लिखी और बहुत ही होशियार महिला थी और साथ में सुंदर भी इतनी ही थी। इसलिए दादी के मन में एक डर बैठ गया था, कहीं बेटा बहू का ही होकर ना रह जाए। इसलिए दादी मम्मी में कमी निकालती रहती थी और पापा को भड़काती रहती थी। मैं भी जब बड़ी हुई तो मुझे बातें समझ में आने लगी। मुकेश, माँ तेरा इंतज़ार कर रही है, उसे अपने पास बुला लो। ठीक है दीदी, रखता हूँ फ़ोन। फिर बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी बातें पूरी रात मेरे दिमाग में घूमती रही। सुबह उठते ही मैंने माँ के पास फ़ोन कर दिया, माँ यहाँ आ जाओ। उनके मुँह से खुशी से के शब्द नहीं निकले। उसने सोचा माँ 1 हफ्ता तो लगा ही देगी आने में, और वह ऑफिस के लिए तैयार होकर चला गया। पूरा दिन ऑफिस में रहा। जब मैं शाम को घर आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर से आवाज़ आ रही थी। सामने माँ और पड़ोस वाली आंटी बैठी थी। मैं अपने घर की चाबी आंटी के पास रखता था, कभी एक चाबी खो जाए तो परेशानी ना हो। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा तो घर हलवे की खुशबू से महक रहा था। मैंने आगे बढ़कर माँ के चरण छुए, आंटी को नमस्ते करी तो वह कहने लगी, अच्छा बहन जी कल मिलती हूँ। मैंने कहा, माँ मैं तो सोचा आपको तैयारी करने में 1 हफ्ता लग जाएगा। तो माँ कहने लगी, बातें बाद में करेंगे, पहले खाना खा लो। तो माँ ने गर्मा गर्म पूरी, आलू की सब्जी और हलवा बनाया था। खाना खाकर आत्मा तृप्त हो गई। नहीं तो शाम को कभी नूडल्स तो कभी सैंडविच खाकर ही गुजारा करता था। जब माँ खाना खाने के बाद मेरे कमरे में बेड पर आकर बैठी तो मैंने अपना सिर माँ की गोदी में रख लिया। आज ऐसा लग रहा था जैसे माँ के पल्लू की खुशबू अपने दिल में उतार लूँ। माँ हल्के हाथों से मेरे बालों को सहला रही थी। मुन्ना बहुत कमज़ोर हो गया बेटा, यहाँ खाना अच्छे से नहीं खाता क्या? अब खाया करूँगा माँ, अभी तक आप नहीं थी ना मेरे पास। बेटा मैं तो तेरे बुलाने की राह तक रही थी। हाँ माँ, पर अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कितने सालों बाद उन्हें अपना बेटा वापस मिला था और आज वे बहुत खुश थी। मुकेश को कहने लगी, चल मैं तेरे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आती हूँ। नहीं माँ, मुझे दूध नहीं पीना, मैं कॉफ़ी पी लूँगा। नहीं, इतना कमज़ोर हो गया है, अब तो रात को 1 गिलास दूध पीना पड़ेगा। ठीक है मेरी माँ, जैसा तुम कहो। तो दोनों खिलखिलाकर माँ बेटा
हंस पड़ते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।